एक ऐसा खतरा जो दिखाई नहीं देता लेकिन हजारों किलोमीटर दूर पहुंच सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में लंबे समय से फंसे जहाज जब दोबारा चलेंगे तो दुनिया को सिर्फ तेल और गैस की सप्लाई शुरू होने की चिंता नहीं करनी होगी, बल्कि इन जहाजों के साथ समुद्र में कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान भी सफर कर सकते हैं जो दूसरे देशों के समुद्री इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। और यही वजह है कि अब साइंटिस्ट्स की नजर हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों पर टिक गई है। पूरी कहानी क्या है बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल फारस की खाड़ी में 1500 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स लंबे समय से रुके हुए बताए जा रहे हैं। अब सवाल है, जहाज के खड़े रहने से ऐसा क्या हो सकता है? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जब कोई शिप लंबे समय तक समुद्र में एक ही जगह खड़ा रहता है तो उसके नीचे की सरफेस पर धीरे धीरे एल्गी, छोटे समुद्री जीव, पैरासाइट्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपकने लगते हैं। इसे कहते हैं बायोफाउलिंग। आमतौर पर यह मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब यही जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद दुनिया के अलग अलग पोर्ट्स की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि जहाज के साथ चिपके ये छोटे छोटे जीव भी हजारों किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, फारस की खाड़ी का कोई मरीन ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे समुद्री इलाके में पहुंच जाए जहां उसका कोई नेचुरल एनिमी ही मौजूद ना हो, तो वह तेजी से फैल सकता है और इसके बाद असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। लोकल फिश स्पीशीज को खतरा हो सकता है, मरीन प्लांट्स प्रभावित हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात, फिशरीज और एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है। यानी जो चीज आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही, वही करोड़ों अरबों की इकोनॉमी के लिए हेडेक बन सकती है। और यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है, फारस की खाड़ी का गर्म समुद्री एनवायरनमेंट बायोफाउलिंग के लिए काफी फेवरेबल माना जाता है। मतलब जहाज जितने लंबे समय तक यहां खड़े रहेंगे, उनकी बाहरी सतह पर मरीन लाइफ जमा होने का चांस उतना ही बढ़ता जाएगा। बताया जाता है कि फारस की खाड़ी में पहले से ही 50 से ज्यादा नॉन नेटिव मरीन स्पीशीज मौजूद हैं। अब अगर लंबे समय से खड़े जहाज इन जीवों को लेकर दूसरे देशों के पोर्ट्स तक पहुंचते हैं तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इन जहाजों को पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर्स की तरह देख रहे हैं। अब सवाल आता है, आखिर हॉर्मुज में ही इतना बड़ा रिस्क क्यों पैदा हुआ? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है। यानी ऐसा रास्ता जहां थोड़ी सी भी बड़ी रुकावट पूरी शिपिंग मूवमेंट को प्रभावित कर सकती है। सुएज कनाल की 2021 वाली घटना और पैनामा कनाल में ड्राउट के दौरान आई परेशानी ने पहले ही दिखा दिया है कि किसी एक स्ट्रेटेजिक वाटरवे के डिस्टर्ब होने का असर कितनी दूर तक जा सकता है। लेकिन हॉर्मुज का मामला थोड़ा अलग है। यहां सिर्फ शिप्स का रास्ता बंद नहीं हुआ, बल्कि बड़ी संख्या में शिप्स लंबे समय तक एक ही मरीन एरिया में खड़े रहे। अब खतरा यह है कि जब शिप्स दोबारा चलेंगे तो सिर्फ कार्गो नहीं, मरीन ऑर्गेनिजम्स भी दूसरे देशों तक पहुंच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बायोसिक्योरिटी रूल्स सख्त हैं, लेकिन बड़ी संख्या में शिप्स की जांच और क्लीनिंग चुनौती बन सकती है। एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि हॉर्मुज से निकलने से पहले शिप्स की अंडर वाटर सरफेस की जांच हो। ईडीएनए टेक्नोलॉजी से पानी में मौजूद स्पीसीज के जेनेटिक ट्रेसेस भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं। यानी हॉर्मुज का संकट खत्म होना राहत जरूर होगी। लेकिन सवाल यह है कि जहाज अपने साथ सिर्फ सामान ले जाएंगे या समुद्र के कुछ बिन बुलाए मेहमान भी? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।